नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शीतकालीन सत्र में जब वक्फ संशोधन बिल को अगले सत्र तक यानी बजट सत्र तक टाला गया था, तब बहुत सारे लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि क्या ये सारी कवायद वक्फ संशोधन बिल में ये तमाम तरह की चर्चाएं करने, लोगों की बात सुनने, जगह-जगह मीटिंग करने, अलग-अलग पक्षों को आमंत्रित करने, ये सब क्या हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया गया था और अब उसे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है? एक्चुअल में जब वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था और पेश करने के साथ ही इसको जेपीसी को सौंपने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया था, उसी समय ये पता चल गया था सरकार की नीयत का कि वो इसे ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहती है, बल्कि जल्दी से जल्दी सभी पक्षों की राय लेकर के उनके जो भी ऑब्जेक्शन है उसको जान करके, उसको कलमबद्ध करके और फाइनल ड्राफ्ट उठा करके सरकार को संसद के जरिए सौंपने का मन बना चुकी है। जगदम्बिका पाल को इसका चेयरपर्सन बनाया गया और राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी सदस्य, और बहुमत जाहिर है हर जेपीसी में सरकार का होता है। तो अल्टीमेटली तो जेपीसी की रिपोर्ट में वही होना है, वही रहना है जो सरकार चाहती है और जो सरकार की नीयत है कि हमें क्या करना है। अब दो सूचनाएं आ रही हैं। पहली सूचना यह है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को 31 जनवरी को सौंप सकती है। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, अभी तक की जो सूचनाएं आ रही हैं। और 31 जनवरी को सदन के शुरू होते ही अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपने जा रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल को पारित करने का मूड बना चुकी है सरकार, संकल्प ले चुकी है। अब ये जो विपक्षी दल हैं वो क्या रुख दिखाते हैं, ये जरा देखना होगा और सोचना होगा। दूसरी अहम सूचना, आपको वो बयान तो याद होगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 1,23,000 संपत्तियां हैं और ये जो कागज मांगे जा रहे हैं कि साहब उनके मालिकाना हक के कागज दीजिए, तो वो कहां से कागज लाएंगे? क्योंकि 1,23,000 संपत्तियों में से करीब 1,13,000 संपत्तियों के कागजात हैं ही नहीं, दस्तावेज हैं ही नहीं। और वो जो डर असदुद्दीन ओवैसी को सता रहा था वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 जनवरी को जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी की लखनऊ में बैठक थी। शियाओं को, सुन्नी बोर्ड को, सबको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था और जो उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मोनिका गर्ग, उन्होंने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है और प्रतिवेदन जेपीसी के सामने रखा है,
उसके बाद तो ये जो भूमाफिया है, ये जो सरकारी जमीनें कब्जाए बैठा है और जिसको वक्फ बोर्ड की यानी अल्लाह की संपत्ति ये अभी तक उसकी दावेदारी करते रहे हैं, इन सब के पेट का पानी ढीला हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि मोनिका गर्ग ने जेपीसी को क्या क्या बताया है। उनका ये कहना है कि जितना वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि 1,30,000 के आसपास संपत्तियां उनके पास हैं, इसका 78% हिस्सा सरकार का है। सरकारी जमीन है, वो अलग अलग विभागों को अतीत में आवंटित की गई थी। और मोनिका गर्ग ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का 78% इस सरकारी जमीन पर कानूनी मालिकाना हक पूरी तरीके से अवैध है। उन्होंने क्या क्या कहा है इसकी डिटेल मेरे पास आई है और इसमें उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने जेपीसी को ये बताया है कि वक्फ बोर्ड जो दावा कर रहा है कि उसके पास राज्य की करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन है। इनमें से आधिकारिक रिकॉर्ड में 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, एक्चुअल में वो सरकारी है, यानी वक्फ बोर्ड की है ही नहीं, उसकी गलत दावेदारी है। और जेपीसी को यह भी बताया गया है कि जो राजस्व रिकॉर्ड में वर्ग 5 और वर्ग 6 के तहत दर्ज है ये 78% सरकारी जमीन, और इसमें सरकारी संपत्ति भी है, इसमें ग्राम सभा की संपत्तियां भी शामिल हैं। वक्फ बोर्ड कुल मिलाकर के 1,30,000 संपत्तियों पर दावा कर रहा है। अच्छा, एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित और संचालित जो स्मारक हैं, इसके अलावा बलरामपुर का जो सरकारी अस्पताल है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीनें हैं, ये सब सरकारी संपत्तियां जिन पर वक्फ बोर्ड दावा करता रहा है। एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और आवास विकास विभाग की जिन संपत्तियों पर अभी तक वक्फ बोर्ड दावा करता रहा है, ये जानकारी दी गई है कि नगर पालिकाओं से आधिकारिक तौर पर संबंधित विभागों को आवंटित की गई थी वे जमीनें जिन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि जी ये अल्लाह की संपत्ति है। अच्छा, जेपीसीबी को यह भी बताया गया है कि राज्य में वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए दिशा निर्देश भी हैं, नियम कानून भी हैं। जब वक्फ बोर्ड किसी भूमि पर दावा करता है तो उस भूमि का 1952 के अभिलेखों से मिलान किया जाता है। मिलान में भूमि अगर वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में पाई जाती है तो सरकार से उस भूमि पर वो अतिक्रमण हटाने का अनुरोध कर सकता है। यानी नियम कानून के तहत 1952 में अगर वक्फ बोर्ड के पास उसका मालिकाना हक दर्ज है तो वो भूमि उसकी मान ली जाती है। जो संयुक्त संसदीय समिति है, उसके सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि लखनऊ का जो प्रसिद्ध सबसे जाना माना चर्चित बड़ा इमामबाड़ा है, इसके अलावा छोटा इमामबाड़ा है, और अयोध्या में जो बेगम का मकबरा है, ये भी सरकारी संपत्ति है।
लेकिन वक्फ बोर्ड गलत तरीके से इन संरक्षित इमारतों का दावा करता है और वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया है उनमें और भी कई नामी ग्रामी प्रसिद्ध संपत्तियां हैं। तो जगदम्बिका पाल ने ये बताया मीडिया को इस मीटिंग के बाद कि हम 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे और करीब करीब 6 महीने से जेपीसी पूरे देश में जाकर के बैठकें भी कर रही है और सभी का पक्ष भी सुना गया है। जब ये शीतकालीन सत्र से बजट सत्र के लिए टालने का अनुरोध किया गया था तो तर्क क्या दिए गए थे कि साहब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य जो हैं वो अपना पक्ष जेपीसी के सामने नहीं रख पाए हैं। तो जगदम्बिका पाल ने कहा कि ठीक है, हम बजट सत्र तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा देते हैं। 2 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया। अब उनका कहना है कि हम 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब एक मत होकर के अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आप जानते हैं चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब और कल्याण बनर्जी जिन्होंने बोतल ही फोड़ दी थी जेपीसी की बैठक में, ये सब हंगामा करते आ रहे हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से गठित की गई जेपीसी की कार्यप्रणाली पर भी, यहां तक कि जगदम्बिका पाल पर भी पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। जो भी है, अब स्थिति ये है कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने की पूरी तैयारी हो गई है। 31 जनवरी को अगर जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र के सेकंड हाफ में बजट पारित होने के तुरंत बाद वक्फ संशोधन विधेयक बिल को भी सरकार पारित कराने का प्रयास करेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू समेत एनडीए के ही कुछ घटक दल जिनमें चिराग पासवान का भी नाम लिया जा रहा है, वो सब भी अपने वोट बैंक के चलते जेपीसी पारित कराने में मदद नहीं करेगी। इन लोगों को ऐसा लगता है और वहम की दवा तो बताते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। तो इनका वहम वैसे तो निकल जाना चाहिए क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर दोनों ने, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी उनसे अलग से मुलाकात की है और ये मुलाकात जरा देर तक चली है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल ला करके उसको पारित कर दिया जाए। जहां तक नीतीश बाबू के रुख का सवाल है, अभी मणिपुर में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे जेडीयू के, उन्होंने कुछ ड्रामा किया। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वीरेंद्र सिंह की। जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। जेडीयू के शायद 6 एमएलए मणिपुर में हैं और जैसे ही नीतीश बाबू को पता चला कि वहां पर कुछ खेल किया गया है उनकी पार्टी के द्वारा, उनको बिना बताए, वैसे ही उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही सस्पेंड कर दिया और जो फैसला उन्होंने किया था उसको वापस ले लिया और कहा कि हमारा पूरी तरीके से न केवल मणिपुर में, न केवल केंद्र में, न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में एनडीए के साथ हम जम करके खड़े हैं
और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इसके बाद भी अगर कुछ लोग ये खाम ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि साहब वक्फ संशोधन बिल पर सरकार गिर जाएगी या उसको कोई खतरा होगा, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वक्फ संशोधन बिल लाए हैं तो कुछ सोच समझ करके लाए होंगे। ये जो भू माफिया वक्फ बोर्डों के जरिए सरकारी संपत्तियों पर काबिज हैं, आप अंदाजा लगाओ ना, उत्तर प्रदेश की ही अगर 78% सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, अवैध कब्जा है, तो क्या सरकार इसको छोड़ देगी? 78% जमीन, करीब 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकार अगर वापस लेगी तो उसके बाद देखिएगा जरा, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये शिया, ये सुन्नी, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, इनका क्या हाल होने जा रहा है और ये किस तरीके से छाती पीटते हुए दिखाई देंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।